शंकर जी से रहा नहीं गया। भगवान थोड़ा बहुत संतों का जो दिया है, संतों की महिमा कौन गा सकता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक भाव से पद कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन दास कह तुलसी। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में तो बहुत सुंदर बात लिखी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा। गोस्वामी जी ने कहा विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती भी गान करने लग जाए संतों की महिमा, तो विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो सोमो सन कही जातन कैसे, साग बनिक मणि गुणगण जैसे। हम सब्जी बेचने वाले हीरे मोती जवाहरत पन्ना पिरोजा आदि, इनके कीमत हम क्या आकलन कर सकते हैं। हमारी तो घास छीलने वाली बुद्धि है संसार की। संसार की ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सूप जायते हैं। और हम संतों की महिमा ऐसी बुद्धि से कैसे अवलोकन करें, कैसे तुला से तौलें। तो गोस्वामी जी ने कहा सोमोसन कही जातन कैसे, साक मणिक मणि गुणगण जैसे। व्यासपीठ पर बैठे हुए संत महाराज श्री जैसे संतों की महिमा हम कभी गान नहीं कर सकते अपने मुख से। इनकी महिमा कौन गान सकता। गोस्वामी जी ने जब लिख ही दिया, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सब जाने, अपने मन की बात तो कहते। सोमोसन कही जातन कैसे, साग बनिक मणि गुणगण जैसे। तो भैया संतों की महिमा हम क्या कह सकते हैं। आइए आज भगवत गुणानुवाद का विशुद्ध चरित्र भगवान का हम लोग प्रेम से श्रवण करें। भगवान की इतनी कोमलता, बद्रीनारायण भगवान के श्री चरण कमलों में बैठकर कई भक्त लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ की महिमा क्या है। भाई भगवान की महिमा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। अब यहाँ की महिमा हम लोग जिव्या से कैसे गान करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ध्यान में बैठता हूँ तो कभी कभी पता भी कुछ आ जाए ध्यान में, अपनी मन गणंत बात है भाई, सत्य है नहीं है हम नहीं जानते। तो एक बार भगवान क्षीर सागर में रहते रहते विचार किया होगा कि यहाँ पर तो बहुत दिन ही खारे समुद्रों में, चाहे दूध के समुद्र में कैसे रहते रहते। भगवान शिव जी से पूछा गया कि ठाकुर जी आपके चरण कमलों में आकर के तप किया जाए तो अच्छा है। इस खंड का नाम है केदार खंड। क्या खंड का नाम है? हरिद्वार से ऊपर केदार खंड। तो भगवान केदारेश्वर महादेव जी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ नाम। और एक बार की बात है, अरुणाचल पहाड़ पर जब सब देवी देवता आदि में एकत्रित हुए तो वहां पर एक स्तंभ प्रकट हुआ। पहले तो ब्रह्मा जी को कहा विष्णु भगवान ने कि आप हमारे नाभि कमल से निकले हो और इसलिए वत्स पुत्र कहा। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, मैं आपका बेटा कैसे, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला हूँ। थोड़ा आपस में तू मैं हो गई, झगड़ा होने लग गया। तो इधर से अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए, अनादिकाल का नियम। तो दोनों के अस्त्रों के बीच में मध्य में एक स्तंभ प्रकट हुआ, आदि अंत रहित। और दोनों के अस्त्र शस्त्र जब लीन हो गए, उन्होंने कहा जरा इसका पता तो लगाएं कौन है कौन नहीं। विष्णु भगवान ने कहा भाई मैं तो नीचे को जाता हूं। नीचे विष्णु भगवान गए, आदि अंत मिला नहीं और आधा परिक्रमा की। जैसे हम लोग माला फेरते हैं तो सुमेरु पर उलट लेते हैं, शिव जी का परिक्रमा ऐसे करते फिर लौट कर आ जाते, जलरी को लांघते भी नहीं। तो भगवान विष्णु आलिंगन करने लग गए, हे आदि अंत रहित भगवान शिव, आपकी महिमा कौन गा सकता है। हाँ
बड़े प्रेम से स्तुति करने लगे भगवान शिव की, और प्रणाम कर लिया। सब देवी देवता थे वहीं आकर के। ब्रह्मा जी ऊपर से आए, गौ को और केतकी को लिया, कहा तुम मेरी गवाही दे देना, मैंने अंत पा ली। 5 मुख थे ब्रह्मा जी। भगवान शिव, शिव सज्जिदानंद है, चिदानंद सुधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शिव तो सज्जिदानंद घन स्वरूप ही है, भगवान शिव ही आनंद कंद भगवान शिव है। शिव की महिमा अपरंपार। इसलिए भगवान बद्रीनारायण जी भी यहाँ आकर के सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो केदारेश्वर महादेव जी सामने हैं उनके, देख लो भाई, मैं तो यहीं की महिमा देखकर बता रहा हूँ कि केदारेश्वर जी का पहले बद्रीनारायण भी स्वयं पूजन करते हैं। नारद जी को भी कह दिया था, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। भगवान शंकर जी से रहा नहीं गया। भगवान शिव ने कहा, और एक सिर जो है ना धड़ से अलग कर दिया गया, और वो सिर जो है यहाँ कपाल मोचन बद्रीनारायण के बगल में ही स्थापना कर दी गई कि यहाँ पर पहला श्राद्ध गृहस्थ आश्रम से आए हैं, इसलिए कई लोग सोचते हैं पितृपक्ष है तो 2 मिनट की बात बता दें। बद्रीनारायण में सबसे पहला श्राद्ध गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है। यहाँ पर अस्थि वगैरह कुछ विसर्जन की जाती है। इसके बाद दूसरा श्राद्ध पिंड काश्याम मरणाम मुक्ति है, काशी में वहाँ पर पिंड श्राद्ध किया जाता है। तीसरा गया सो गया, गया में भी किया जाता है श्राद्ध पिंड। वहाँ 15 दिन तक ये पितृपक्ष में देखो बड़ी भीड़ लगी रहती, गया जी में श्राद्ध पिंड। चौथा श्राद्ध पिंड आदि हरि के द्वार पर किया जाता है, हरिद्वार में। और 5वां, क्योंकि 5 प्राण होते हैं ना, 5 तत्व से शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो 5वां यहाँ बद्रीनारायण में जब यहाँ पर कोई भी बैठ करके प्रेम से ध्यान करके अपने पितरों को याद करके, और जो यहाँ पर भागवत की हमारे सद्गुरुदेव के रूप में विराजमान है, इनके मुखारविंद से भागवत की कथा श्रवण करता है और अपने पितरों को याद कर लेता है, और वहाँ एक दिन भी जाकर सुबह में या जब समय मिले एक भी पिंड यदि यहाँ पर प्रदान कर देता है तो पितृ उसके सदा स्थापित यहाँ हो जाते हैं। फिर नीचे जाकर हमने ये कथा अपने सद्गुरुदेव से सुनी, हमने कहीं पढ़ी हो या हमें ऐसा ज्ञान नहीं होता है, थोड़ा माफ़ भी करना, महाराज जी पढ़े भी हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने ऐसे बताया था और मैंने आँखों से देखा। एक बार भोपाल के कुछ ब्राह्मण लोग शुक्ला परिवार के आ गए, 1 महीने अपने यहाँ पर ऋषिकेश आश्रम में महाराज श्री गए हैं, वहाँ रहे, टूटा फूटा आश्रम है छोटा सा, तो खंडहर पड़ा रहता है, तो हम भी ऐसे खंडहरों में रहते हैं। तो वहाँ पर आए तो उन्होंने 1 महीने भागवत की कथा रखी, तो खेल खेल में हम भी गए, तो साथ में वो कलश ले आए, मैंने सिर के ऊपर एक भगोना रखा, उसमें रेती रखी और उसमें एक पत्थर रख लिया छोटा सा गंगा जी का, और ले करके आ गया सिर पर, और मैंने कोने में रख दिया। मैंने कहा ये भागवत श्रवण करेंगे आपके पितृ लोग। अब मुझे क्या मालूम इनके पितृ सही में आ जाते, मैं तो बालक बुद्धि में रहा। जब मैंने रख दिया तो उनके शरीर में ऑटोमेटिक जो है ना, हाँ, कंपन होने लग गया दूसरे दिन,
और मैं तो भागवत की कथा में कहते हैं कि हमारे को बद्रीनारायण में आपने जब वहाँ पर कपाल मोचन में कर दिया तो यहाँ क्यों बुलाया? हम नीचे नहीं आते बद्रीनारायण से। मैं आया दौड़ करके, मैंने कहा बद्रीनारायण ये आपको देवभूमि से नीचे नहीं बुलाया, हरिद्वार से नीचे नहीं याद किया, ये भागवत श्रवण करने के लिए हम आपको गंगा किनारे बुलाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभुपाद वर्णन किए हैं, गंग अवनि थल तीन बडेरे, यहीं की ये साधु समाज घनेरे। तीन ही स्थान है गंगा मैया के पवित्रतम। गंगा अवनि थल तीन बडेरे, यहीं की ये साधु समाज घनेरे। ऐसे समझ में आई? गंगा जी के तीन स्थान पवित्र हैं। गंगा अवनि थल तीन बडेरे, एक तो हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज और गंगा सागर। संतों ने पूछा कि महाराज देवप्रयाग, कर्णप्रयाग ऊपर कई हैं, गंगोत्री है, गोमुख है, तपोवन है, तो क्या ये पावन नहीं? कहते अवनि थल नहीं है, ईश्वर भूमि। अवनि यानी मृत्युलोक, पृथ्वी लोक में तो तीन ही पवित्र स्थान है। हम तो स्वर्गस्थ बैठे। मैंने प्रणाम किया, कहते हाँ हाँ अब मान गए, अब हम यहाँ पर 15 दिन कथा सुनेंगे भागवत की, और फिर हमारे को विसर्जन गंगा जी में कर देना। हमारा दान पुण्य जो करना हो तो बद्रीनारायण में करने के बाद में उत्तराखंड में ऊपर भले करना, नीचे नहीं करना। ऐसा उन्होंने अपने से बोलकर फिर अंतर्ध्यान हो गए। मैंने कहा लो भाई, मेरे को भी कुछ प्रत्यक्ष देखने को, मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मुझे ऐसा अनुभव लगा। तो मैंने आप लोगों से कहा कि बद्रीनारायण में जो गया सो फिर मृत्युलोक में नहीं जाते हैं, भगवान के श्री चरण कमलों में नित्य निरंतर शाश्वत निरंतर निवास करते रहते हैं पितृलोक भी। भगवान ने भी कहा पितरों में आर्यमा मैं हूँ, तो ये ब्रह्मा जी के कपाल मोचन में यहाँ ब्राह्मण लोग भी जानते हैं, यहाँ पर श्राद्ध पिंड भी करते हैं अंतिम समय। और वो जैसे विधि विधान से, मुझे थोड़ा सा गुरुओं से संतों से जैसे सुना मैं आपको सुनाया, लेकिन जो ध्यान भी कर लेता है उसके पितृलोगों से 4 वस्तुएं विशेष होती। पितृ जिसके प्रसन्न हो जाए ना, तो माता बहनों को, परिवारों को दुष्स्वप्न कभी नहीं होता। एक संतान आज्ञाकारिणी होती, धर्मात्मा होती, धंधे आदि में बरकत वगैरह, कर्म में सदा रहते हैं, और भगवत भक्ति में चौथा। पितरों के प्रसन्न होने से बद्रीनारायण भगवान में जो आ गया उसके पितर तो प्रसन्न है ही हैं। तभी तो हमको बद्रीनारायण के चरण कमलों में, श्री महाराज श्री के चरण कमलों में बैठ करके बड़े भाव से आइए कथा श्रवण करें। भगवान की कोमलता, भगवान श्री सीताराम जी कितने कोमल हैं, कितने सरल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि कितने सरल हैं आपके ठाकुर जी हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति शैवार ये की, करत सुरति शैवार ये की। भगवान गोस्वामी जी ने और कहा, रहती न प्रभु चित चूक किए। भगवान जीव को जब अपना लेते हैं ना, तो भगवान उसमें कभी दोष देखते ही नहीं। भरत जी से कहा जाए तो महाराज जी ने तो कहा, भरत चरित्र तो एक नाम याद आ गया इसलिए बता दूं, मैं उनको स्मरण कम करता हूँ। भरत जी को याद आ जाए तो सारी कथा उधर चली जाती। भरत जी ने तो स्पष्ट कह दिए, जिसमें 9 भी दुर्गुण हो। कितने? 9 दुर्गुण हो,
और वो भी मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के सन्मुख जीव चला जाए तो भगवान कभी जीव के अवगुण देखते ही नहीं। जैसे सूर्य ने कभी भी अंधकार को देखा ही नहीं। और सच बात तो भगवान ने कहा कि यहाँ लौकिक कोई भी वस्तु सूर्य के पास नहीं जाती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो तीनों लोक में अच्छी बुरी सभी जगह पर गिरता है। भानु कृषानु सर्वस खाई तिनका मंद कहत को नाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी जगत की गंदगी वस्तु सूर्य के पास नहीं जाती है। उसी तरह आत्मा का प्रकाश तो इंद्रियों में वहन करता है। आत्मा की सत्यता तो प्रकट होती है इंद्रियों में, लेकिन इंद्रियों का प्रकाश, इंद्रियों का विकार आत्मा के पास तीनों काल में नहीं जाता। हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये त्रिगुणातीत तेरी स्वयं की आत्मा है। सूर्य का प्रकाश तो आता है, सभी जगह का रस को ग्रहण करते, अच्छी गंदगी सब जगह, लेकिन इंद्रियों में भी आत्मा का प्रकाश तो आता है, लेकिन इंद्रियों का विकार आत्मा के पास तीनों काल में नहीं जाता, जाने वाला भी नहीं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तुम हो ही हो, भाव हो तुम स्थिर। मैं तुझे कहता हूं, भगवान ने तो इतना ठोक कर कह दिया पता नहीं। और हमारे भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही। क्रूर कुमति खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीक्षण संकी तेउ सुनी शरण शामु है आए सकृत प्रणाम किए अपनाए।